हो सर. कालचा व्हिडिओ पाहिला तुम्ही? कालचा नाही पाहिला, आज पाहते मग. ठीक है चलो. ओके. अभी देख लो, एपीआई टेस्टिंग ही हमें करना है, बट बाय राइटिंग सम स्क्रिप्ट्स. तो अभी टोकन वाली स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, या फिर पोस्टमैन पे नॉर्मल भी स्क्रिप्ट्स कैसे करेंगे देख लो. स्क्रीन शेयर किया मैंने, स्क्रीन दिख रहा है मैडम, है ना? हो सर. ओके. सो अभी हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट्स का ही यूज करना है. ये स्क्रिप्ट्स कौन सी होती है? जावास्क्रिप्ट, है ना? तो पहले मैं क्या करता हूँ, आपकी एपीआईज का स्वैगर ओपन करता हूँ, स्वैगर डॉक्यूमेंट. हाँ चलो, ठीक है. तो स्वैगर डॉक्यूमेंट में आपको पता है कि स्टूडेंट की एपीआई जो है वो इनसिक्योर एपीआई है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है ना. जिसको भी यूआरएल पता है, he or she can access the data. मैंने डेटा में थोड़ा चेंज किया है ना, कल जैसे मैंने दिखाया था कि ईमेल सॉरी मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस. अब क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास एक पोस्टमैन और ये सॉरी एक प्रोडक्ट का एपीआई हमारे पास. व्हेन आई रन दिस एपीआई, ये कोई भी ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि दिस इज द सिक्योर वन. अब इस एपीआई को एग्जीक्यूट करने के लिए एज वी नो कि हम यहाँ पे पोस्टमैन ट्राई इट आउट करेंगे. वी विल पास द इनपुट, जैसे कि हमें एम्प्लॉय कोड देना है E001 एंड पासवर्ड देना है पासवर्ड 21234. ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है. सो एग्जीक्यूट करेंगे, इससे टोकन जनरेट होगा. इस टोकन को भी मुझे मैन्युअली कॉपी करना पड़ रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे गेट में इसको पास कर रहा हूँ. एग्जीक्यूट करूँगा तो ये एग्जीक्यूट होकर रिस्पॉन्स मिलेगा. बट देख लो, मुझे 10 एपीआई इसको एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे 10 बार टोकन पास करना पड़ेगा. पोस्टमैन पे भी वही करना पड़ेगा. 10 एपीआई मुझे सिक्योर है. अभी तो चलो हमारे पास एक ही था, पोस्ट का भी एपीआई. बट अगर मुझे 10 बार इसको पास करना है, तो उससे अच्छा क्यों ना मैं पोस्टमैन पे इसको कहीं पे स्टोर करूँ यूजिंग वेरिएबल. जैसा हमने देखा था कि हमारे पास ग्लोबल है ना, कलेक्शन का था, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स था. तो ये कैसे बना सकते, कैसे स्टोर करेंगे वो देखो. ये टोकन कौन सा है? बिहेवियर पोस्टमैन स्टार्ट कर दो. यहाँ पे दिखा रहा है नहीं, जब अपने इसको लॉग आउट भी करना चाहोगे ना, तो ये किसी डेवलपर करते हैं क्या? डेवलपर डिसाइड करता है. इसका भी एक पैकेज होता है. जब मैंने टोकन बनाया तो उस टाइम पे इंस्टॉल किया था JWT. एक चीज़ याद रखो, देखो एक इन जनरल बताता हूँ मैं, ये कोई आपके वर्क का ही पार्ट है ऐसा नहीं. आपने नोटिस किया भी होगा कि अगर किसी ने मैनुअल टेस्टर 5 साल 10 साल भी काम किया, वो कभी भी खुद होके बाय सेल्फ स्टडी वो ऑटोमेशन टेस्टर नहीं बन सकता. बहुत कम ऐसा है चांस है कि वो ऑटोमेशन टेस्टर बन जाए बाय ओन. वो कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेता है. क्यों? क्योंकि जब आप मैन्युअली होते हो ना, तो आपकी सोच ही मैन्युअली हो जाती है, और मैन्युअल सोच पे आप टेक्निकली सोचना बंद ही कर देते हो. उसका उल्टा पकड़ो. इफ यू आर ऑटोमेशन टेस्टर, अगर आपको कोडिंग चीजें पता है, हाउ इट वर्क्स, लॉजिक लगाना पता है, तो आप मैन्युअली भी इजीली कर सकते हैं, ऑटोमेट भी करते हैं. जो डेवलपर अगर आप देखोगे ना, एप्लीकेशन बनाने वाला होता है ना, हर एप्लीकेशन का यूनिट टेस्टिंग वो खुद ही करता है. यूनिट टेस्टिंग होने के बाद फिर एप्लीकेशन आगे आपके पास आएगा फॉर टेस्टिंग पर्पस. तो अराउंड 50 to 60% टेस्टिंग आपका डेवलपर ही कर रहा है. जो 30-40% टेस्टिंग है वो आपको करना होता है. उसमें जो रिपीटेटिव चीज़ है उसको ऑटोमेट करना है. बट ऑटोमेट करना है तो ऑब्वियसली वापस आपको कोडिंग पे आना ही पड़ेगा. तो इसीलिए आपकी सोच जो है ना, ओनली टेस्टर की मत रखो, प्रोग्रामर की सोच रखो. लॉजिकली पता होना चाहिए. जिसको लॉजिकली पता है वो इजीली सारी चीज़ें कर सकता है. बट अगर जब कोई मैनुअल टेस्टर है, बहुत दिनों से मैनुअल टेस्टर है, तो फिर उसकी सोच अगर वैसी बनेगी ना, तो वो कोड ठीक से नहीं लिख पाएगा. करेक्ट है? ये चीज़ याद रखो. अभी देख लो, मैंने सब कुछ बंद कर दिया. अगर आप मुझे मेरे कलेक्शंस बनाने, खुद के कलेक्शंस क्रिएट करने, मैं यहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ से कर सकता हूँ. अगर मुझे एक अपना खुद का कलेक्शन बनाना है, इस कलेक्शन मतलब एक अपना एक सेक्शन बना रहे हैं, इसमें अपनी एपीआई को हम स्टोर करेंगे. कुछ भी नाम दे सकते हैं. चलो मैं बोल दूँ टोकन एपीआई करके कलेक्शन का नाम दे दूँगा, तो नेम यहाँ पे आ जाएगा. अब टोकन एपीआई पे मैं एक रिक्वेस्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो ऐड रिक्वेस्ट पे ऑब्वियसली चलो मैं अगर गेट रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आप नेम भी दे सकते हैं. इसको क्या बोलेंगे, इसको गेट स्टूडेंट्स बोलता है ना. इससे क्या पता चला कि ये स्टूडेंट की एपीआई
है ना, गेट स्टूडेंट्स मतलब। तो इस पे चलो मैं स्टूडेंट की एपीआई को एग्जीक्यूट करूँ, पहले रखा होगा मेरे पास एपीआई, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड आई विल गेट द स्टूडेंट डेटा। अब अगर मैं वापस एक और रिक्वेस्ट बना दूँ, यहाँ से भी आप राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं रिक्वेस्ट, जो कि यहाँ पे आएगी आपकी रिक्वेस्ट, एंड उसको नेम दे सकते हैं, ये क्या बोलेंगे, गेट प्रोडक्ट्स। तो अब जैसे प्रोडक्ट्स आपके फेच नहीं होंगे, यू विल गेट 401 का एरर। अनऑथराइज्ड है ना, अनऑथराइज्ड मतलब आपको परमिशन नहीं है टू एक्सेस दिस एपीआई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो इसको मैं बोल दूं पोस्ट या लॉगिन एपीआई बोल दूं, है ना, लॉगिन एपीआई फॉर टोकन, ऐसा बोलता हूँ। अब लॉगिन एपीआई कौन सी, पोस्ट वाली एपीआई, कौन सी एपीआई आपकी, लॉगिन वाली, एंड यू नीड टू पास दी क्रेडेंशियल। तो बॉडी में आप यहाँ से क्रेडेंशियल पास करोगे। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ से पास करूँ ना, तो वो क्रेडेंशियल मुझे आगे जाके मैं सेम एपीआई को कॉल करना चाहता हूँ विद सेम क्रेडेंशियल, नया टैब ओपन करके, तो मुझे वापस वो क्रेडेंशियल देने पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ इस क्रेडेंशियल को मैं कहीं पे स्टोर करूँ। अब देख लो, आपने यहाँ पे भी देखा था स्वैगर में कि आपको जब एपीआई पास, सॉरी कनेक्शन इनपुट्स पास करने, तो आपको दो पैरामीटर यहाँ पे मेनली देने पड़े। कौन से दो पैरामीटर्स हैं, एम्प्लॉय कोड एंड पासवर्ड। व्हेन यू गिव दीज टू पैरामीटर्स, एग्जीक्यूट करते तो फिर वो टोकन जनरेट हो रहा है। तो अभी आपको रिक्वेस्ट पे भी काम करना है यूजिंग स्क्रिप्ट, एंड हमें रिस्पॉन्स पे भी काम करना है। क्योंकि अब सोचो, आप पहले टोकन की एपीआई को एग्जीक्यूट करोगे बाय पासिंग सम इनपुट्स, इनपुट दे रहे मतलब यू आर गिविंग सम रिक्वेस्ट, उससे रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो दिस इज द रिस्पॉन्स, ये आपका रिस्पॉन्स है। अब आपको इस रिस्पॉन्स को आगे वाली एपीआई को देना है। तो जो इनपुट्स है पहले एपीआई के, उसको भी एक वेरिएबल में रखेंगे, इससे जो आउटपुट जनरेट हो रहा है उससे जो टोकन मिल रहा है, तो ओनली दिस टोकन आई विल पुट इन दी वन मोर वेरिएबल। उस वेरिएबल को मैं नेक्स्ट एपीआई एग्जीक्यूशन के लिए यूज करूंगा। तो मुझे टोकन बार बार देने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे आपने एक बार बना दिया, सभी को टोकन मिल रहा है, देख लो सभी को लॉक लग गया, बट ये पोस्टमैन पे नहीं होता डायरेक्टली, सो हम उसको स्क्रिप्ट थ्रू करेंगे। कैसे, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कम टू दी स्क्रिप्ट ऑप्शन। स्क्रिप्ट में ऑब्वियसली प्री रिक्वेस्ट मतलब इनपुट देना है, पोस्ट रिस्पॉन्स मतलब आपका रिस्पॉन्स आने का। प्री मतलब एपीआई के एग्जीक्यूशन के पहले, एंड पोस्ट मतलब पोस्ट एपीआई नहीं है, पोस्ट मतलब आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दैट एपीआई। सो अभी मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल जनरेट कर दो, कुछ भी नाम दे दो, var मैं emp बोल रहा हूँ, इक्वल्स टू की वैल्यू पेरी देना है ना, तो क्या था कि एम्प्लॉय कोड, और एम्प्लॉय कोड क्या था E001 कॉम, नेक्स्ट की क्या है, और पासवर्ड क्या दोगे @1234। अब इसको आप ग्लोबली रखो, या आपको विद इन अ कलेक्शन, इस कलेक्शन के लिए चलाना है तो कलेक्शन भी रख सकते हैं। अगर ग्लोबली रखना है तो क्या कर सकते हैं, pm .set। अब देख लो, इसको स्ट्रिंगिफाई करके ऑब्जेक्ट जाना होता है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नेम देंगे, क्या बोलेंगे emp या एम्प्लॉय बोल दो, एम्प्लॉय या लॉगिन मॉडल देता हूँ, चलो ठीक है ना, कुछ भी नाम दे दो, या लॉगिन डेटा बोलता हूँ मॉडल की जगह, एंड कॉमा करके मैं क्या बोलूँ json.stringify। अभी आपको इजीली कैच होगा स्ट्रिंगिफाई क्या है, क्योंकि हमें बस इतना ही नहीं पता, अभी हमें एपीआई में स्ट्रिंगिफाई कैसे पास करती है पता है ना, पेज थ्रू। तो समझ में आई है। सो मैंने क्या किया, ग्लोबल वेरिएबल सेट कर दिया। अब जब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ तक क्लियर है, emp टाइप करता हूँ, गड़बड़ जाती emp, ठीक है। सो मैंने इनपुट दे दिया यहाँ पे, क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एग्जीक्यूट करूँगा, बट एग्जीक्यूट कब करोगे, ये तो आपने खाली वेरिएबल डिक्लेयर किया, पास नहीं किया ना, तो पास कहाँ करोगे, बॉडी में जाओ, रॉ में जेसन, और जेसन में डबल कर्ली में उस वेरिएबल को पास करो। अगर यूआरएल पाथ होता तो यहाँ पे पास करते यूआरएल पैरामीटर, बट ये यहाँ पे पोस्ट है ना, इसलिए। अब आप एग्जीक्यूट करो, तो एग्जीक्यूट करने के बाद देख लो, ये इनपुट पैरामीटर ना, अगर आप ये नहीं देते एग्जीक्यूट होता तो क्या आता है, ये 4015 या जो भी, मतलब इनपुट ही नहीं मिला ना उसको, तो इनपुट दे दो, एग्जीक्यूट करो, मिल गया टोकन। अब ये जो रिस्पॉन्स मिलता है, ये भी मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करना है, तो मुझे इसके लिए भी स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए स्क्रिप्ट कहाँ पे लिखूंगा मैं, पोस्ट में। सो पोस्ट में क्या करूंगा, देख लो, वैर जो भी आपको डेटा मिलता है इक्वल्स टू, मैं क्या कर रहा हूँ देख लो, वैर डेटा इक्वल्स टू pm.response, और रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में आ रहा है,
जैसे वहाँ पे लिखा है ना रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, याद है कल लिखा था जब हमने एपीआई को एग्जीक्यूट किया था, देख लो किसी भी एपीआई को एग्जीक्यूट करना था तो उस टाइम पे हमने क्या किया था, तो जब आपने एपीआई को एग्जीक्यूट किया तो स्टेटस के साथ आपने उसका रिस्पॉन्स लिया था। तो ये रिस्पॉन्स जो आपका HTTP रिक्वेस्ट का ही है, यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है पोस्टमैन से मिलने वाला है। अब एग्जीक्यूट होने के बाद इसको क्यों ना मैं एक बार टेस्ट करूँ कि भाई सच में रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं। तो कंसोल पे मैंने क्या किया, डेटा लिखा। अब देख लो मैं वापस एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूशन पे कंसोल कहाँ चेक करूंगा मैं, यहाँ पे देख लो कंसोल पे रिस्पॉन्स आ गया, समझे। वापस रन करोगे, क्लियर करता हूँ इसको, अगर कंफर्म करना है तो सेंड करो, आ गया रिस्पॉन्स। अब जो रिस्पॉन्स मुझे मिला मैंने वो कंसोल पे प्रिंट किया। अब कंसोल पे जो रिस्पॉन्स प्रिंट किया उस रिस्पॉन्स को कमेंट कर दिया मैंने, एग्जीक्यूट नहीं करना है। उस रिस्पॉन्स को मैं क्या करूँ, मैं रखूँ, उस रिस्पॉन्स पे क्या करूँ मैं, एक ग्लोबल वेरिएबल में उसमें से भी जो की मिल रहा है टोकन उसको सेव करूँ। कैसे देख लो, सो pm डॉट सेट, किस नाम से सेट करना है, मैं नाम दे दो टोकन या कुछ ऐसे बोल दो मैं EMP टोकन या जो भी है। और इसमें क्या करोगे, आपका डेटा में आ रहा है ना डेटा डॉट, उसका की क्या है, क्यों डॉट बोला क्योंकि एक की है ना उसकी। सो डेटा डॉट टोकन का मतलब क्या है, वो टोकन किस में स्टोर हो गया, EMP टोकन। यहाँ तक भी एग्जीक्यूट करके देख लो, हो गया। अब समझ में यहाँ तक। अब मैं और एक रिक्वेस्ट ऐड कर दूँ, इसको मैं बोलूँ गेट प्रोडक्ट्स विथ टोकन बाय टोकन। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का एपीआई पास कर रहा हूँ, अभी मिलेगा क्या डेटा, नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करता देख लो, यहाँ से जो वेरिएबल जनरेट हुआ है मेरा, उस वेरिएबल को इस एपीआई में I'll go to authorization, I'll go to the type of authorization and I'll pass the token। क्या नाम दिया मैंने, लॉगिन टोकन ना, EMP टोकन, सॉरी करेक्ट है, हाँ क्या नाम दिया मैंने, EMP टोकन। अब मैं क्या करूँगा, सेंड करता हूँ, आ गया। तो मुझे क्या करना है देखो, यहाँ से मैं पहले एग्जीक्यूट करूँ, नया टोकन बन गया। अब मुझे यहाँ पे अलग टोकन देने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल पास किया तो लेटेस्ट वाला जो भी है वही टोकन मिलता रहेगा, समझ में आया। तो मैंने एक ही इसमें एपीआई रिक्वेस्ट में पोस्ट भी किया और सॉरी रिक्वेस्ट भी किया एंड रिस्पॉन्स भी किया, समझ में कर सकते हैं यहाँ तक। रेशमा मैडम क्लियर है, यस सर। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर आपको और एक एपीआई रिक्वेस्ट लेनी है, मान लो उसको बोलोगे आप ऐड प्रोडक्ट वाला, ऐड प्रोडक्ट के लिए मेथड पोस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे सॉरी पास करोगे, और आपको जो प्रोडक्ट पास करना है वो पैरामीटर्स में यहाँ से कॉपी करो। अब देख लो इसके लिए भी टोकन वही पास है, सॉरी इसके लिए, अब इसके लिए फिलहाल मैंने कोई टोकन दिया नहीं है। मैं बॉडी में जाओ, रॉ में, जेसन में इनपुट पैरामीटर्स दे दूँ, प्रोडक्ट में ऐसे बोलता कोई भी नेम, चलो मैं यहाँ पे नेम दे दूँ कुछ राइस बोल दूँ, रेट दिया मैंने कुछ 90 रुपीज़, GST दे दिया 5% एंड आई विल गिव द स्टॉक क्वांटिटी, चलो 50 पैकेट्स। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, इसके लिए मैंने देख लो ऑथराइजेशन में जाओ, कोई टोकन पास नहीं है, मैंने एग्जीक्यूटेड 401 का एरर आएगा। अब मैं क्या करूँगा, बेयरर बोल दूँ, EMP टोकन पास कर दो, एग्जीक्यूट करो। आप देख लो प्रोडक्ट सॉरी गेट वाला नहीं है, पोस्ट वाला कर दो, ऐड प्रोडक्ट। अब एग्जीक्यूट करूँ, देख लो हो गया प्रोडक्ट ऐड। अब आप गेट करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी गेट किया हुआ है आपने, उसी पे अब सेंड करो एंड सी द लास्ट प्रोडक्ट, समझ में। तो मुझे बार बार वो टोकन कॉपी करके हर एपीआई को देते बैठने की जरूरत नहीं, आई सिंपली पास दी वेरिएबल, दैट्स इट, करेक्ट है। हाँ टोकन लॉगिन होगा ना तो टोकन चेंज होगा, टोकन चेंज होके वो इस वेरिएबल में जाएगा ना, तो मुझे हर बार टोकन नहीं लेने की जरूरत नहीं है ना। तो ये जब मैं एग्जीक्यूट करूँ एंड जब मैं यहाँ पे तो मुझे टोकन थोड़ी पास करना है, वहाँ का वेरिएबल मैंने ले लिया ना, तो वही टोकन मुझे यहाँ पे मिलेगा एंड आई एग्जीक्यूट इट, आई गेट इट,
समझे? पहले अगर ये नहीं करते तो फिर दिक्कत वही है ना कि फिर ऑटोमेट बनेगा नहीं। आपको टोकन बनने के बाद आपको ये मैन्युअली कॉपी करना पड़ेगा, फिर इस एपीआई में जाओ, यहाँ पे पास करो, फिर अगर दूसरे एपीआई लेते हो वापस पास करो। इन केस लॉगिन चेंज किया तो टोकन भी चेंज होगा, वापस टोकन बदलना पड़ेगा। उससे अच्छा भी वेरिएबल में रख दिया। क्लियर? क्लियर है रेशमा मैडम? यस सर। चलो यहाँ तक करोगे भी? करोगे।